अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज हम एक आपके सामने एक छोटा सा जायज़ा रखेंगे, ठीक है, कि क्या वजह है कि जर्मन लैंग्वेज के बेआइंस के स्टूडेंट्स जब इम्तिहान देने जाते हैं तो वो उसको ज़्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो उसको पास नहीं कर पाते। पहली मर्तबा तो बहुत कम स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं। इसकी क्या वजह है, हमें इसकी किस तरह तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ताकि हम इस नाकामी से बच सकें और हमारी फ़ीस जो है वो ज़ाया ना हो और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। ठीक है, तो हम आपके सामने जो आपका टेस्ट में का जो सबसे मुश्किल टास्क जो होता है, जो सबसे आसान टास्क होता है, ठीक है, वो हम रखेंगे। ठीक है, और उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह आपको आप जानते हैं कि हमारा यहाँ जर्मनी में हमारा ऑनलाइन लैंग्वेज स्कूल है। हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं जिसमें हम A1 A2 और B1 की हम क्लासेस ऑनलाइन देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज भी सीख सकते हैं A1 से B1 की। ठीक है, ओके, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको ये हमारी जो डिस्क्रिप्शन जो लेसन या वीडियो अपलोड हो रही है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो आप जानते हैं ना कि आपका जो जो बेआइंस का टेस्ट है इसके चार हिस्से होते हैं आपके ना। सब एक लेजन जिसे आप कहते हैं रीडिंग टेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर शराइबन है, शराइबन टेस्ट होता है आपका जिसे आप राइटिंग कहते हैं। फिर आपका एक होता है स्पीकिंग जिसे आप सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ह्यूरन टेस्ट होता है जी। ये चार टेस्ट आपके होते हैं बिल्कुल। अगर जिन्होंने आइल्स का एग्जाम सुना है या देखा है या दिया है एग्जाम तो उनको पता है कि आइल्स का एग्जाम बिल्कुल आइल्स में भी इस तरह रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग है, तो ये सब में जर्मन जुबान में भी इसी तरह ये चारों टेस्ट होते हैं। अच्छा, तो बे आइंस एक्चुअली एक एडवांस लेवल है। ठीक है, इससे पहले जो दो लेवल है ये आपको पता है। इससे पहले आता है आपका A1, ठहरे जरा इसकी इनकम है तो हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। ये जो A1 है आपका लेवल A1 हो गया आपका, ठीक है, या आपका A2 हो गया, ये आपके बेसिक्स लेवल है। यहां से मतलब इतने एडवांस लेवल नहीं है, इसको बड़े आराम से आप पास बंदा शफल कर सकता है। लेकिन जो B1 है, B1 जो है ये आपका तो एक एडवांस लेवल पे लैंग्वेज आ जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा आपका जो टेस्ट लिया जाता है वो आपका होता है ग्रामर। समझा रही बात आपको? सबसे अच्छा जो मेन टेस्ट आपका होता है वो ग्रामर का होता है, ये चीज। अब ग्रामर का टेस्ट कहा किस किस पोर्शन में होता है मैं आपको बता दूं। ये जो ग्रामर का टेस्ट है ये आपका टेस्ट होता है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, गौर से। आपका सबसे पहले नंबर 1 जो ग्रामर का लिंक बन जाता है आपका ग्रामर का लेसन के साथ। अगर आपको, ठीक है, और ये लेसन जो है सबसे मुश्किल टास्क समझा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट इसमें मोस्टली फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको ये ग्रामर नहीं आती। समझ आ रही बात आपको? जब तक आपको ग्रामर की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको ग्रामर के ऊपर कमांड नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप लेसन को शाफन करना मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, लेजन और ह्यूरन के बाय द वे इकट्ठे मिला के नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों टेस्ट हैं, ह्यूरन तो आपने सुन के प्रैक्टिस करनी होती है ना, ठीक है, ह्यूरन, ये दोनों टेस्ट जो है ना पास करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप लेजन के टेस्ट करेंगे, उतनी अच्छी आप इसको अच्छे तरीके से शाफन कर जाएंगे। समझा रही बात आपको? और जिस तरह मैंने आपको बताया, लेजन के आखिरी जो दो टेस्ट होते हैं, टाइल फियर, मैं यहां पर लिख देता हूं, टाइल फियर और टाइल फुल्फ, ये दो टाइल होते हैं आपके 4 और 5 लेजन टेस्ट के ना। लेजन टेस्ट के ये दो टाइल आपके होते हैं, टाइल फियर और टाइल फुल्फ, लेजन के ये दोनों टाइल होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली सिर्फ ग्रामर के। समझा रही बात आपको? सिर्फ ग्रामर का पोर्शन होता है तो सब ठीक है। अगर जब तक आप ग्रामर को जिस तरह मैंने बताया ना आप नहीं क्लियर करेंगे तो आप B1 आपको जो है वो लैंग्वेज कोर्स नहीं मिल सकता, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, आप उसको शाफर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह शराइबन जब आपने करना है, शराइबन नंबर 2 कर देते हैं इसको, शराइबन नंबर 2 है आपका जी।
है। श्राइबन का ताल्लुक भी आपका ग्रामर के साथ होता है। ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें आप कर लें, ये दोनों चीजें आपके ग्रामर के साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, आपका लेजन भी, लेजन और आपका श्राइबन नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों ग्रामर के साथ आके जुड़ जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट तो आपको ग्रामर के साथ आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें ग्रामर में आपके आर्टिकल्स का इस्तेमाल भी होता है, प्रेपोजिशंस का आपने कैसे इस्तेमाल करना है, सेंटेंस मेकिंग आपने कैसे करनी है, या नेबनजार्ड्स आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, तो वो तमाम चीजें इन दोनों ग्रामर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो अगला टेस्ट है शप्रेशन। शप्रेशन की अगर बात करें ना, शप्रेशन में स्टूडेंट्स जो है वो फेल नहीं होते। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो फेल होते हैं, क्योंकि जो बंदा एक जर्मनी में 8-10 साल से 5-7 साल से अगर जर्मनी में रह रहा है तो उसके लिए शप्रेशन का कोई मसला नहीं होता। इतनी जर्मन जुबान बंदा बोल नहीं लेता कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके, कोई बात कर सके, तो वो बोल चाल में वो कर, और बोल चाल में वो आपकी जो ग्रामर की जो मिस्टेक्स है वो नहीं निकाली जाती। वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक्सप्रेशन में कि क्या बंदा बात कर सकता है, बोल सकता है, और क्या अगले बंदे की बात को फस्टेन कर सकता है और उसको समझ के आगे जवाब दे सकता है। सिर्फ ये होती है बात। ठीक है, एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन में उमूमन अगर आपने कोई गलती कर भी दी है, ठीक है, फर्ज करें अगर आपने बताया है मित लगाया है बाय स्पीड, अब मित डाटिव है, मित के बाद अगर आपने आपको नॉर्मली देर है तो माइनम आना चाहिए, माइनम आना चाहिए। ठीक है, आपने मायने क्या दिया है, माइनम क्या दिया है, तो वो फिर इसकी एक्सप्रेशन में गलती नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर ये गलती आप लेजर में या श्राइबन में करेंगे तो वो 100% उसके नंबर कटेंगे आपके, 100%। ठीक है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन करते हैं, आप स्पीकिंग करते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता। और स्पीकिंग में मैंने जो स्टूडेंट्स को फेल होते हुए बहुत कम 1% देखा जो फेल होते हैं, वही फेल होते हैं जिनको स्पीकिंग बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, जो और मैंने आपको जैसे बताया है, ऐसे हमारे पास जो स्टूडेंट है जो हमें कहते हैं 5-7 साल या 10 साल हमें जर्मनी में हो गए, तो वो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी मतलब डॉइचे फिर्मा में वो जॉब्स करते हैं, तो उनको स्पीकिंग में कोई मसला नहीं होता। इसी तरह जो आपका ह्यूरन टेस्ट है सुनने के भी आप प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसको बार बार टेस्ट सुनने पड़ते हैं। खबरें सुने, जब आपको अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो साथ में रेडियो चला के सुनते रहें, तो उससे आपकी ह्यूरन प्रैक्टिस में बहुत फर्क पड़ेगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? तो ये चीज़ें हैं बाय द वे। ये एक टेस्ट का एक जो पैटर्न है, जो मॉड्यूल है, जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, मॉडल रखा है कि इस पैटर्न से आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो लेसन को समझने के लिए ग्रामर को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रामर में अच्छे नंबर आपको नहीं आएंगे तो फिर आपको वो क्या, आपको B1 के नहीं, फिर आपको वो ASY का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। ठीक है, और दूसरी बात जाने से पहले मैं ये करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो जर्मनी में जो स्कूल्स हैं, आपको पता है जर्मन स्कूल्स हैं, जर्मन टीचर्स होते हैं और वो जर्मन लैंग्वेज में ही यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारा यहाँ पे ऑनलाइन स्कूल है, जर्मनी में स्कूल है यहाँ पे, और हम गारंटीड तैयारी करवाते हैं। ये नहीं कि यार हम जाएंगे तो मैं पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी, नहीं, आपको बिल्कुल समझ आएगी, आपको 110% समझ आएगी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आप हमारे साथ, चाहे वो ग्रामर है, चाहे आपको लेजन है, श्राइबन है, शिप्रेशन है, ह्यूरन में, हम ये चारों मॉड्यूल्स की हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर हमारे जो ग्रुप क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, उसमें हम A1 की अलग है क्लासेस, A2 की अलग हैं, B1 की अलग हैं, तो इन तमाम कोर्सेज की अब आप ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर भी हम डेली लेसन जो हैं वो अपलोड करते हैं, डेली लेसन इसके ऊपर अपलोड किए जाते हैं। तो आप चाहे हमारे साथ तो ऑनलाइन भी मतलब कि यूट्यूब के ऊपर भी सीख सकते हैं जर्मन लैंग्वेज को। ठीक है, इसमें हमारे क्या नाम है, जो 4 जर्मन केसेस हैं जो ग्रामर के हवाले से ज़रूरी हैं, जैसे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गैनिटिव, इसकी जो प्ले लिस्ट में ये तमाम लेसन आपको हमारे मिल सकते हैं। ठीक है, 4 जर्मन केसेस के नाम से डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आज ये छोटा सा एक मैंने जायज़ा आपके सामने रखा है, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मज़ीद प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।